दोस्तों, बेशक आप अपने बच्चों को अपने से चिपका करके रखें, उन्हें प्यार दें, पर ये सब चीज़ें कहीं उनको कमज़ोर तो नहीं बना देंगी। क्योंकि कहते हैं ना, जितना संघर्षपूर्ण जीवन होगा उतनी ही मज़ेदार आपकी सफलता होगी। क्या हम अपने बच्चे के जीवन में संघर्ष करके जीवन में सफल होते हुए देखना चाहेंगे, या उन्हें किसी तरह जीवन में आगे बढ़ते हुए देखना पसंद करेंगे? जीवन में संघर्ष का होना जरूरी है, क्योंकि संघर्ष से मिली हुई सफलता अस्थायी होती है। इसके साथ आप दूसरों के लिए एक प्रेरणा भी बनते हैं, जैसे अब्दुल कलाम आज़ाद, सचिन तेंदुलकर, नेल्सन मंडेला, जैक मा, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में संघर्ष की हद पार कर दी थी, इसलिए आज ये सफल ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा भी है, जिनके पदचिह्नों पर चलना एक सपना होता है। आज मैं आपको ईगल के बच्चे की संघर्ष की कहानी सुनाता हूँ, और यह संघर्ष तब से शुरू होता है जब वो बच्चा दुनिया में चंद समय पहले ही कदम रखा होता है। जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादाबाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर बहुत ऊंचाई पर उड़ जाती है। पक्षियों के दुनिया में ऐसा प्रशिक्षण किसी और का नहीं होता। जब मादाबाज अपने चूजे को लेकर के आसमान में लगभग 15 किलोमीटर ऊपर जाती है, जहाँ पर अक्सर प्लेन उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने के लिए मादाबाज को 8 से 10 मिनट का समय लगता है, और वहीं से शुरू होती है उस नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। और वहाँ उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम किस लिए पैदा हुए हो, तुम्हारी दुनिया क्या है, तुम्हारी औकात क्या है, तुम्हारी ऊंचाई क्या है, तुम एक साधारण पक्षी के चूजे नहीं हो। और यह सब याद दिलाते हुए मादाबाज अपने चूजे को 15 किलोमीटर ऊंची आसमान से छोड़ देती, और लगभग 5 किलोमीटर तक आसमान से नीचे आते समय उस चूजे को यह भी आभास नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर आने के बाद उस चूजे के पंख खुलना शुरू होते हैं, और 9 किलोमीटर तक आते आते उसके पंख पूरी तरीके से खुल जाता है। और इस तरह से उस चूजे के जीवन का वह पहला पड़ाव आता है जब उसका पंख फड़फड़ाता है। वह अभी भी पृथ्वी से 3 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी तक उड़ना सीखा नहीं है। अब वो लगभग 1 किलोमीटर धरती से दूर है, जहाँ वो अपने अस्तित्व को, जहाँ वो अपने वजूद को देख सकता है। अब वो सिर्फ 500 मीटर ऊपर है, लेकिन अभी भी उसका पंख इतना मजबूत नहीं है कि वो उड़ सके। तभी उसको एक पंजा आकर अपने गिरफ्त में ले लेता और अपने पंखों में उस चूजे को समा लेता। वह पंजा, वह पंख किसी और का नहीं, वो पंजा और पंख उसके माँ का होता है, जो ठीक उसके ऊपर उड़ रही होती है। और यह ट्रेनिंग उसकी जब तक से चलती रहती है जब तक वो सीख नहीं जाता, वो उड़ना सीख नहीं जाता, बिल्कुल एक कमांडो ट्रेनिंग की तरह। तब जाकर के दुनिया को एक बाज मिलता है जो अपने से 10 गुना वजन वाले प्राणी का भी शिकार करने में सक्षम होता है। हिंदी में एक कहावत है, बाज के बच्चे मुंडेर पर नहीं उड़ते। बेशक हम अपने बच्चे को लाड़ प्यार दें, पर उनको दुनिया के चुनौतियों, मुश्किलों, संघर्षों से अवगत कराएं, बिना जरूरत के भी संघर्ष करना सिखाएं। क्योंकि आधुनिक समय में हम सबके लाड़ प्यार ने अपने बच्चे को ब्रायलर मुर्गे जैसा बना दिया है, जिसके पास मजबूर टांग है पर चल नहीं सकता, वजनदार पंख है पर उड़ नहीं सकता। क्योंकि गमले के पौधे और जंगल के पौधे में बहुत फ़र्क होता है, क्योंकि मेमने के जीवन और शेर के जीवन में बहुत फ़र्क होता है। क्योंकि सफलता के लिए संघर्ष करना कठिन है, पर जीने के लिए संघर्ष करना और भी मुश्किल है। इसलिए हमें ईगल से सीख लेकर के अपने बच्चे के जीवन को संघर्ष से परिचय कराएं, ताकि हमारे बच्चे भी हर चुनौतियों का डट करके सामना करें, उनसे डरे नहीं। Thank you so much friends. If you enjoy watching this video, then please like, share and subscribe, because your small love and support can motivate me further. Thank you so much.